क्षमा। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए, और साथ में ही वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखना और समझने की कोशिश करना कि इससे हमें क्या क्या सीख मिल सकती है। तो देखिए, कहानियों से हमें कुछ ना कुछ सीख तो मिलती ही है। तो जो भी आपको इससे सीख मिलेगी उसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि इससे आपको क्या सीख मिलती है और आप क्या क्या इससे सीख रहे हो। ठीक है, तो कहानी का क्या नाम है? क्षमा। एक दिन दुखिया जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था। पीठ पर लदे लकड़ियों के गट्ठर के बोझ से उसकी कमर में तेज दर्द उठा और वह बैठ गया। देखे, लकड़ियां जो है बहुत भारी थी, बहुत ज़्यादा लकड़ियां इसने उठाई थी, जिसकी वजह से थक गया था। इसने कुछ देर आराम करने की सोची। तो देखिए, बैठे बैठे उसे नींद आ गई। सूरज डूबने पर उसकी आंखें खुली तो उसने देखा लकड़ियां गायब थी। वह बड़ा हैरान हुआ, इतना भारी गट्ठर आखिर कौन ले गया? उसने चारों तरफ देखा मगर कहीं कुछ नजर नहीं आया। अंधेरा हो चुका था। वह सोचने लगा, अब क्या होगा? कुंती जब खाली हाथ लौटते देखेगी तो मुझसे खूब झगड़ेगी। चूल्हा कैसे जलेगा? मैं क्या करूं? अभी वह यह सोच ही रहा था कि अचानक जंगल के एक कोने से आग जलती नजर आई। वह जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियां जलाकर हाथ ताप रही थी, मतलब गरम कर रही थी। ठंड का मौसम था शायद उस वक्त, तो हाथ सेक रही थी, गरम कर रही थी। उसने गौर से देखा तो उसे अपनी पगड़ी का कपड़ा वहां पड़ा नजर आया। किसको? दुखिया को। वह अपनी लकड़ियों को पहचान गया और वह अपनी लकड़ियों को जो है पहचान गया और गुस्से में बोला, तुमने मेरी लकड़ियां चुराई है, वापस करो। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटे, तू मेरे बेटे जैसा है, क्या अपनी माँ को जरा सी लकड़ियां नहीं दे सकता? दुखिया बोला, चोरी और ऊपर से सीना चोरी? बूढ़ी बोली, हाँ, मैंने चोरी की है, क्षमा कर दो मुझे। देखिए, क्षमा ही कहानी का नाम है। यह कहते हुए वह बूढ़ी जब जाने लगी तो बैसाखी के सहारे वहाँ एक बूढ़ा आया जो उस बूढ़ी औरत का पति था। वह दुखिया की तरफ देखकर बोला, बेटा, क्षमा करने के लिए हमारे दिल में प्यार चाहिए। तो देखिए, किसी को अगर हमने क्षमा करना हो तो उसके लिए हमारे दिल में क्या होना चाहिए? प्यार, आदर भाव। अगर किसी को क्षमा करना हो, क्षमा याचना के लिए हमारा दिल विनम्रता से भरा होना चाहिए। क्षमा और विनम्रता से भाग्य बदल जाता है। लेकिन ये दोनों बातें तुम में नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखिए क्षमा मांगी कि, और एक तो देखिए वो बूढ़े थे। मुझे कमेंट करके बताना कि उसने जो उनके ऊपर गुस्सा किया, क्या वह जायज़ था, सच में सही था, यह गलत था? ठीक है, उसका वह तरीका। और जो बूढ़े व्यक्ति ने बाद में बोला कि क्षमा करने के लिए जो है हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, क्या यह बात सच है या नहीं? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए भाई, इन्होंने कहा कि तुम में यह दोनों बातें नहीं हैं, इसीलिए ये लो अपनी लकड़ियाँ ले जाओ। दुखिया सोच में पड़ गया। जब उसे होश आया तो वहाँ न बूढ़ा था, न बुढ़िया थी, न जलती आग थी और ना ही उसकी पगड़ी का कपड़ा।
वहाँ उसकी लकड़ियों का गट्ठर पड़ा था। दुखिया ने अपनी साथी सुखिया को जब यह किस्सा सुनाया तो उसने कहा, दोस्त, भाग्य तुम्हारे दुख को अपने साथ ले जाना चाहता था। वह उसे आग में जला देना चाहता था, लेकिन अपने कठोर स्वभाव की वजह से तुम चूक गए। दुखिया और दुखी हो गया, लेकिन समय तो हाथ से निकल गया था। अब क्या हो सकता था भला? दुखिया ने खुद को बदल दिया। अब वह सुखी है। क्षमाशीलता और विनम्रता जहाँ हो वहाँ सुख को आना ही पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे इस बात का जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या वाकई में ही यह बात सच है कि जो एक सपना जैसा देख रहा था, क्या उस सपने में जो है उसका भाग्य जो है उसके दुख को ले जाना चाहता था या नहीं। यह तो एक काल्पनिक चीज़ है, बट ये जो है एक सीख के लिए या इससे कुछ सीख मिल सकती है। बाकी ऐसा मत सोचना आप, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? क्षमाशीलता और विनम्रता। तो देखिए, क्षमा करने के लिए आपका दिल, आप में जो है हिम्मत और आप में ईमानदारी और आप में जो है प्यार होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो यूट्यूब में मैं डालूँगा उनकी नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।